हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम बात करेंगे ओटीपी फ्रॉड के बारे में कि ओटीपी फ्रॉड होता क्या है, कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। खन्ना जी, सबसे पहले तो ये बताइए ओटीपी यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, ये गुप्ता जी ओटीपी जो यूज होता है सबसे ज्यादा यूज होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। बिल्कुल। आप अपने बैंक के द्वारा कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपको ओटीपी डालना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गाइस, अब ओटीपी फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली दो तरीके से होता है। पहला, कि किसी और के पास हमारी बैंक डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, या वो आपसे किसी बहाने से ये डिटेल्स ले लेता है और फिर आपसे ओटीपी मांगता है। आपसे ओटीपी लिया, एंटर किया और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए या कार्ड से पैसे डेबिट हो गए या कहीं उसने शॉपिंग करी आपकी डिटेल यूज करके। गाइस, दूसरा तरीका होता है कि आपके पास एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप उसमें ओटीपी डालेंगे, खुद ही ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालते ही आपके वॉलेट से या यूपीआई के थ्रू आपके बैंक से पैसा डेबिट हो जाएगा। कन्ना जी, एक चीज बताइए कि हम क्यों किसी को अपनी बैंक डिटेल, कार्ड डिटेल या ओटीपी दे देंगे। देखिए गुप्ता जी, होता क्या है कि आपको एक फ्रॉड का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, और आपकी जो बैंक की केवाईसी है या आपका जो आधार या पैन है वो बैंक से लिंक नहीं है। और अगर ये लिंक नहीं है करवाएंगे अगर आप इसको आज ही, तो आपका बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और उसमें जो भी अमाउंट है आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि आपको अपनी डिटेल्स देनी है और एक ओटीपी आएगा, वो आप लास्ट में आपको वेरीफाई कराना है। ओके गाइस, इसमें दूसरा तरीका क्या होता है फ्रॉड करने का कि आपने लेट से आपने कोई चीज बेचने के लिए डाली किसी भी साइट पर, तो सामने से आपको कॉल आएगा कि ये चीज मुझे पसंद आ गई है और मैं इसका आपको एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ। वो आपको एक मैसेज भेजेगा, उस मैसेज में एक लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप ओटीपी डालेंगे, आपको लगेगा मेरे पास ये एडवांस आ रहा है। वो आने की जगह आपके वॉलेट या आपके यूपीआई के थ्रू बैंक से डेबिट हो जाएगा। खन्ना जी, इसमें और कोई भी तरीका होता है फ्रॉड का। बिल्कुल होता है गुप्ता जी। क्या होता है कि आजकल हम सब लोग अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसमें वो कॉल करके आपको ये भी बोलते हैं कि आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है। किसी भी रीजन से वो आपको बोलेंगे कि ये ब्लॉक हो गया है, और अगर आपने इसको अनब्लॉक नहीं किया तो इसमें आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। या फिर वो आपको बोलते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इस पे आपके पॉइंट्स हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, या आपको बैंक की तरफ से कुछ ऑफर आया है, तो आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए और एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करा दीजिए। इस तरीके से भी वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं या उसको कहीं यूज कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट पे। ओके, तो गाइस, ये 2 या 3 तरीके होते हैं जिससे ज्यादातर ओटीपी फ्रॉड हो रहा है, जिससे आपके बैंक से या कार्ड से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला जा रहा है। तो गुप्ता जी, इससे फिर बचा कैसे जाए। खन्ना जी, इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपना ओटीपी, बैंक डिटेल, कार्ड डिटेल किसी से भी शेयर मत कीजिए। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में अलमीरा है, हर अलमीरा में एक लॉकर होता है, उसकी एक चाबी होती है या कोई नंबर होता है। वो आप किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। वो चाबी आप छुपा के रखते हैं, वो आप किसी को भी नहीं देते, चाहे आपका बैंक वाला मांगे चाहे कोई और मांगे। इसी तरह ये ओटीपी भी आपकी चाबी है, आपके लॉकर की चाबी है एक तरह से। वो आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको शेयर नहीं करनी, ना बैंक डिटेल, ना आपको अपना वन टाइम पासवर्ड किसी से शेयर करना है। खन्ना जी, एक चीज बताइए, मान लीजिए गलती से किसी ने शेयर कर दिया, उसके अकाउंट से पैसे चले गए, अब क्या किया जाए। गुप्ता जी, आपने उदाहरण तो बड़ा अच्छा दिया अलमारी की चाबी वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे अगर हो गया आपके साथ तो फिर करना क्या है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो अपने बैंक में जाना है। बैंक में नीडर ब्रांच में जाइए, या आप ऑनलाइन कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उस पे बोलिए कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है, वहां कंप्लेंट कीजिए। उसके बाद आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हैं या नियर पुलिस स्टेशन में जाके वहां भी एफआईआर कर सकते हैं। और साइबर क्राइम की वेबसाइट है, वहां पे भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको बैंक से रिप्लाई आएगा। गाइस, आपको ये पता लग गया होगा कि ओटीपी फ्रॉड होता क्या है, कैसे होता है, इससे बचा कैसे जाए, और अगर बाई चांस ये फिर भी हो गया तो आप कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको एक कड़वी सच्चाई भी बता रहा हूँ कि बाई चांस ये अगर हो गया आपके साथ तो इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो आप इस चीज में सतर्क रहिए, आप किसी से भी अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी शेयर बिल्कुल मत कीजिए। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको अपना ओटीपी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है।
तो चलिए गाइस, होप करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी कि अपने OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, या कोई भी डिटेल्स हो बैंक की वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।